Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satan Singh welcome you all to the competition mania. So जैसा कि हम लोग डेली द हिंदू वोकैबुलरी कर रहे हैं इस समय, तो उसी सीरीज को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज के देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरी। स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो किया और जो आगे करने वाले हैं वो सेम है। क्या कि हम लोगों ने किया था 10 वोकैब, और इस बार भी हम लोग वोकैबुलरी करेंगे जिसमें आपके होंगे पीवाईक्यूज प्लस किसके एनडीए सीडीएस जो भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं आपके, उसके साथ साथ एसएससी के पीवाईक्यूज होंगे, साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, उसके साथ फ्रेजल वर्ब होंगे। सारे फ्रेजल वर्ब आपको एक साथ डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था आपका डेली द हिंदू वोकैबुलरी, उसको भी हम लोगों ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। जो थर्ड थिंग है वो ग्रामर के लिए हम लोगों ने बेसिक ग्रामर कवर किया था, तो बेसिक ग्रामर कवर करने के बाद हम लोग एडवांस की तरफ बढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो भी रूल्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, जो फोर्थ थिंग है वो आपके लिए है यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स जो है मुस्कान मैम लेकर आती है, और मुस्कान मैम के करंट अफेयर्स आप लोग देखिएगा, मतलब कि शायद ही डिफेंस के फील्ड में ऐसा कोई आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीकली करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आप सभी को ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से व्हाट्सएप पर, और इससे हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तीसरी चीज जो है हम लोग पेड इनिशिएटिव जो हम लोग का चलता है वो भी चल रहा है इस साल, जिसमें हम लोग लेते हैं केवल 30 बच्चों को, और 30 बच्चों को देते हैं इंडिविजुअल मतलब पर्सनल गाइडेंस के साथ हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं उनका, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश दो चीजों को डेडिकेटेड बैच चलता है हम लोगों का, करंट अफेयर्स और इंग्लिश को लेकर। अगर आपको इन दोनों में से कोई दिक्कत हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट ओनली 99 रुपीज में, और इन 99 रुपीज में हम लोग का साथ रहेगा 90+ डेज, जिसमें हम लोग सीखेंगे सी और इंग्लिश। सीए में आपका मंथली और डेली दोनों करंट अफेयर्स आएगा, न्यूज एनालिसिस डेली आपको मिलेगा, वीकली रिवीजन भी मिलेगा, और साथ में जो है आपका डेली क्विज़ेस प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा ही। इंग्लिश की बात करें तो डेली द हिंदू वोकैबुलरी आपको मिल ही रही है। तो पेड में क्या होगा सर, यहाँ तो आप तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, पेड में हम क्यों ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको मिलेंगे क्लास नोट्स और आपका प्रैक्टिस यहाँ पे मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एनडीए सीडीएस एसएससी एग्जाम्स के डेली क्विज़ेस आपको पेड में मिलेगा, और कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन हम लोग पेड बैच में एकदम अच्छे से कराएंगे, और ग्रामर के क्विजेस एंड प्रैक्टिस सीट्स भी हम लोग देंगे, क्योंकि ग्रामर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेन फोकस रहेगा वो ग्रामर ही रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपका वेवर। वेवर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, जिसका मतलब होता है टू गिविंग अप अ राइट और क्लेम, मतलब कोई आपको अधिकार दिया गया है, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड वेवर। ठीक है, त्याग पत्र इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, रेजिग्नेशन टाइप का होता है। ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आप उसको मतलब कि छोड़ रहे हैं कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेवर। एग्जाम्पशन और रिलीज ये दोनों चीजें आपका यूज की गई हैं, कि जैसे एग्जाम्पशन का मतलब किसी चीज को फ्री कर देना या उसको छोड़ देना। ठीक है, समझ में आया। अगले वर्ड पे आए, अगला वर्ड है आपका यूनिलैटरल। आप लोगों ने सुना होगा बायलैटरल सीरीज। बायलैटरल सीरीज क्या होती हैं, जो दो लोगों के बीच में खेली जाती हैं। आप लोगों ने जो है ट्राइलैटरल सुना होगा, ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, जिसमें 3 कंट्रीज के लोग आपस में, जो आर्मी होगी या नेवी होगी या एयरफोर्स होगा, वो लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे यूनिलैटरल है, यूनि का मतलब होता है बाबू सिंगल, और सिंगल यूनि का मतलब हो गया सिंगल, और लैटरल मतलब हो गया आपका साइड। आप लोगों ने मैथ्स में लैटरल पढ़ा होगा। तो यूनिलैटरल मतलब कोई ऐसी चीज जो केवल एक तरफ हो, एक तरफा प्यार आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों को हुआ भी होगा, और वो लड़कों को तो डेली एक तरफा प्यार होता है किसी न किसी से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल लव। ठीक है, वन साइडेड लव या यूनिलैटरल लव, करें तो मतलब एक तरफ का जो प्यार होता है उसको हम लोग यूनिलैटरल बोल सकते हैं। सॉलिटरी, यहाँ पे जो सोलो रूट वर्ड लगा हुआ है, मतलब क्या, सिंगल, अकेले। ठीक है, सॉलिटरी इसके क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका रेट्रिक। रेट्रिक की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएटिव स्पीकिंग, मतलब परसुएट करने वाला, काफी ज्यादा एक मतलब कि कह सकते हो कि जो आपको बहुत अच्छा लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रिक बोलते हैं। बोलने का जो कला है, ऑरेट्री, ग्रैंडिलोक्वेंस, बॉम्बास्ट और आर्टिकुलेटनेस। अब यहाँ पे ध्यान देना,
चाहे ग्रैंडिलोक्वेंस हो गया, चाहे बॉम्बास्ट हो गया। ये दोनों वर्ड आपको मतलब कुछ एक्सेस जब बहुत ज़्यादा ही कोई होता है ऐसे डींगे हाँकने लगता है, हाँ, मतलब अपना वो कुछ बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें बताने लगता है, तो यहाँ पे वो ये 2 वर्ड स्पेशली यूज़ होते हैं। बट रेटरिक का मतलब होता है जो आपकी भाषण करने की कला, जैसे कि मोदी जी क्या कहते हैं, भाइयों-बहनों, हम लोग जो है अब की साल 400 पार लेकर जाएँगे। समझ रहा हूँ मैंने इतनी अच्छी जो है मिमिक्री नहीं की। मिमिक्री का मतलब होता है किसी भी पर्सन का क्या करना, उसको नक्ल उतारना, क्या कहलाएगा? मिमिक्री कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अब मोदी जी की स्पीच इतनी बढ़िया होती है, तो उसपे जो उसको जो कला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेटरिक बोलेंगे, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका लिंपिन। क्या कहेंगे इसको? लिंपिन कहेंगे, ठीक है? इसमें सीएच साइलेंट होता है, लिंपिन वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइजेज़ और ऑर्गनाइजेशन। मतलब ये है कि कोई चाहे देखिए, चाहे आपका कोई भी ग्रुप हो, चाहे फ्रेंड का ग्रुप हो या स्कूल में कोई ग्रुप हो, हर जगह एक जो एक इंसान होता है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर ग्रुप में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंपिंग बोलते हैं, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका एमेलियोरेट। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे एनडीए का ले लें या चाहे सीडीएस का ले लें, ठीक है? एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, सूद कर देना, SOOTHEN, सूदन, टू एलिविएट, एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट इसका सिनोनिम हो सकता है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग बेटर और लेस सीवियर। मतलब पहले कोई चीज़ क्या थी? बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है? आप लोगों ने बद से बदतर सुना होगा, ठीक? मतलब कोई चीज़ जो खराब उसको और खराब कर देना, बट ये क्या हो गया? बदतर से बद कर देना। मतलब ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना दिया कि मतलब कोई चीज़ जो बहुत खराब थी उसको एकदम हल्का कर दिया और थोड़ा रिलैक्स हो मिल गया आपको उसके लिए, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमेलियोरेट बोलेंगे, ठीक है? टू मेक समथिंग बेटर और लेस सीवियर। अ एलिविएट इसका सिनोनिम हो सकता है, इम्प्रूव, एनहांस क्या हो जाएँगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका विटुपरेटिव। विटुपरेटिव की बात करें, अच्छा विटुपरेशन लिखा हुआ है। विटुपरेटिव जो होता है इसका भी अच्छा, आईवीई लग गया लास्ट में, विट्रूपेरेटिव, ठीक है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? बोलो, कोई बता सकता है? हुँ? भाई लास्ट में आईवीई लग गया तो क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच? फिलहाल आईओएन लग गया तो नाउन हो गया, बट आईवीई लग गया तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। विट्रोपरेटिव का मतलब हो गया क्या? जो बहुत ही ज़्यादा वेनमस हो, बहुत तीखा बोले जो। यहाँ पे भी इसका मतलब होता है बिटर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। तो विटुपरेशन क्या होता है? उस व्यक्ति के लिए मतलब कि यूज़ करते हैं हम लोग कि जो क्या बहुत ज़्यादा तीखे-तीखे वर्ड भद्दे शब्द बोलता है, तो विटुपरेशन उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बट विटुपरेटिव क्या होगा? उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे जो कि क्या है? उसके क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। तो आईवीई लग जाएगा तो लास्ट में एडजेक्टिव हो गया, आईओएन लग गया तो नाउन हो गया। सिनोनिम की बात करें तो स्क्रोलिटी, फुल्मिनेस और क्रिटिसिज्म ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएँगे। ये वर्ड खुद में इम्पोर्टेंट है, इसका सिनोनिम जो है स्क्रोलिटी आप लोग याद कर सकते हैं। स्क्रल कोई चीज़ जो एस्क्रल होता है, SCURLL इसको बहुत ज़्यादा तीखा होता है। जैसे सीटी, आप लोगों ने सीटी सुना होगा ना जो पतले छोटी सी आती है उसको बजाओ ची खूब तेज बजता है। वो क्या होता है? स्क्रलिंग वॉइस होती है उसकी, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं आपका रिवेल्ड। रिवेल्ड की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और इसका मतलब होता है टू ग्रेट प्लेजर और डिलाइट। अब यहाँ पे प्लेजर एंड डिलाइट से क्या मतलब है सर आपका? यहाँ पे प्लेजर एंड डिलाइट का मतलब है सर पार्टी से। पार्टी कैसी पार्टी सर? पार्टी है, आप मस्त ड्रिंक कर रहे हैं, मस्त अपना खा पी रहे हैं, मस्त अपना डांस कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पूरा मतलब एक शोर-शराबे के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिवेल्ड बोलेंगे। और करल्स, विंग्ड, रॉस्टर्ड ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएँगे। ठीक, बट वर्ड ही अपने इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्रस्ट यूज़ कर सकते हैं। बिंग तो सुना होगा, बिंग एक आता है आपका ये गाने का चैनल भी है बिंग, उसपे क्या होता है गाने-वाने आते रहते हैं, तो ये एन्जॉय करने के सेंस से वो बना हुआ है। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका श्रिल, देखो आ ही गया। तो श्रिल क्या होता है? एक हाई पिचिंग एंड पियर्सिंग वॉइस जो होती है उसी को श्रिल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव हो जाएगा। चीक, स्क्रीम, स्क्विल ये सारे इसके क्या हो जाएँगे? सिनोनिम्स हो जाएँगे। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका डिविशिएसिव। तो डिविशिएसिव का मतलब बात करें, अरे यार! देखो, डिविशिएसिव नहीं है ये, थोड़ा इधर-उधर हो गया। तो DIVISIV SIVE, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे?
डिविसिव, ठीक है? क्या पढ़ेंगे इसको? डिविसिव। डिविसिव के बाद फिर पार्शियलिटी इसका एडजेक्टिव हो गया और टेंडिंग टू कॉज़ डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिविसिव डिविसिव का मतलब हो गया आपका कि कोई चीज़ का जो डेविएट करे मतलब डिसएग्री करे किसी चीज़ को लेकर, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल लोगों के बीच में, किसी भी ग्रुप के बीच में, तो उसको हम लोग डिविसिव बोलेंगे, ठीक है? समझ में आया? पार्शियलिटी इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कि 2 ग्रुप के बीच में, 2 लोगों के बीच में क्या हो? डिसएग्रीमेंट हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आपके इन दोनों के बीच में क्या होगा? लड़ाई-झगड़ा होगा किसी बात को लेकर। तो डिसेंशन, डिसयूनिटी ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे। अगला वर्ड है आपका कंसेंसस। कंसेंसस की बात करें, पार्शियलिटी इसका क्या है? नाउन है और कंसेंसस का मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट। ये आपके पैराग्राफ में भी क्वेश्चन आ सकता है, पैराग्राफ में ये वर्ड आ सकता है। कंसेंसस का मतलब हो गया एक जनरल एग्रीमेंट। मतलब जब पूरा ग्रुप एक मत के साथ एग्री कर जाए तो उसको हम लोग कंसेंसस बोलते हैं। एग्रीमेंट, यूनिसन, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब ये होता है सहमति, ठीक? सहमति, ठीक है? तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट द हिंदू वोकैब्युलरीज़। आई होप सब लोगों ने एन्जॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।